हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। जो हमारे क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे और जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट 9.1 एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस एंगल ऑफ डिप्रेशन के नहीं हैं, मोस्टली एंगल ऑफ एलिवेशन के हैं या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉम्बिनेशन के हैं। उन क्वेश्चंस में से जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें से मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ, बिकॉज बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे नॉर्मल थे कि आई थिंक आप लोग वो सॉल्व कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किए थे उसके बाद आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. So हम डायग्राम बनाते हैं इसके साथ। So at 1.2 मीटर टॉल गर्ल, सो ये हमारी टॉल गर्ल है 1.2 मीटर। ओके, हमने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है और ए भी दिया है उसे नाम, ठीक है। अब क्या है, वो एक बलून को देख रही है एयर में, और वो जो बलून है वो मूव कर रहा है, ओके, लेफ्ट टू राइट, या मतलब आगे से पीछे, विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो जो उसकी हाइट है बलून की फ्रॉम द ग्राउंड इज 88.2 मीटर। ओके, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सो यहाँ से वो उस बलून को देखती है, पहले बलून यहाँ पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सो उसके बाद बलून आगे शिफ्ट होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। सो बलून यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हुआ है, सो ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हमने उस डिस्टेंस को नाम दिया डी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा 88.2 मीटर बलून का ग्राउंड से हाइट थी और जो गर्ल है उसकी हाइट है 1.2 मीटर यहाँ पे। तो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो ये भी 1.2 मीटर उसकी हाइट हो गई। सो 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87। सो ये हमारा ये जो ट्रायंगल है इसका जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट हो गई वो है 87 मीटर। ओके, सो अगर ये 87 मीटर है तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यूज करके और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए ई एफ हम क्या बोल सकते हैं, tan 30 इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ए एफ, विच इज इक्वल्स टू ई एफ की वैल्यू हमारी 87 है अपॉन ए एफ। सो हमारे tan 30 की वैल्यू है 1/√3 विच इज इक्वल्स टू 87 बाई ए एफ। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ए एफ कम्स आउट टू बी 87√3 मीटर। अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, ये ए डी सी हो गया। सो tan 60 इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी और सी डी अपॉन ए सी। सो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आया, सो tan 60 इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल्स टू, हमारा डी सी क्या है 87। 87 कैसे आया वो मैं बताती हूँ। जैसे ये हमारा 87 था तो ये भी हमारा 87 हो गया, दिस वन, ये सेम लेंथ है, सो इसलिए हमारा डी सी हो गया 87। सो यहाँ पे हाँ 87 अपॉन ए सी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी गेट ए सी इज इक्वल्स टू 87/√3 मीटर। अब हमारा जो d है वो क्या है, हमारा जो d है वो है d इज इक्वल्स टू ए एफ माइनस ए सी। सो हमारे पास ए एफ की वैल्यू भी है, ए एफ इज इक्वल्स टू हमने लिखा था tan 30 इंटू दिस, और ए सी की वैल्यू आई थी tan 60 इंटू दिस, ऐसी हमारी वैल्यू आई थी। सो अब हम उससे d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दैट्स वाई d इज इक्वल्स टू ए एफ माइनस ए सी। सो ए एफ इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस ए सी की वैल्यू 87 अपॉन √3। सो 87 हमने दोनों में से कॉमन लिया, सो √3 माइनस 1/√3 ब्रैकेट में बचा, एलसीएम लिया, सो वी गेट 87 अपॉन एलसीएम आया √3 एंड √3 इंटू √3 इज 3, सो 3 माइनस 1 इज 2, सो 87 इंटू 2
और यहाँ पे हमने रैशनलाइज किया, सो 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, हमने √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 87 इंटू 2 √3, √3 इंटू √3 बिकम्स 3 विच इज इक्वल्स टू, सो 3 1s 3, 3 1s 3, सो ये आ गया 3 2s 6, 3 9s 27, सो 29 इंटू 2 इंटू √3, सो 29 इंटू 2 इज 58, सो D comes out to be 58 √3 मीटर। सो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था बिकॉज इसमें बलून एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, तो मुझे लगा कि शायद इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है एट स्टार्टिंग, बट हो सकता है कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करते आया हो, सो दैट्स वेरी गुड। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, सो आपको थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पेपर में अगर आए तो आपको आराम से सॉल्व करते आएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question, question number 15. So a straight highway leads to the foot of a tower. So ये हमारा straight highway है, ये हमारा tower है, ये हमारा tower है AB. Okay. A man standing at the top of the tower, ये man stand कर रहा है AC, observes that a car at an angle of depression of 30 degree. ये देखो angle of depression का question आ गया. So क्या बोला है? A man standing at the top of the tower observes that a car at an angle of depression of 30 degree. So angle of depression हमारा क्या हुआ? 30 degree. So यहाँ से हमारा angle of depression बना 30 degree, which is approaching to the foot of the tower. So यहाँ पे एक कार है, हमने इस पॉइंट को नाम दिया D. ओके, अब क्या बोला है, वो कार जो है वो टार के फुट की तरफ मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. सो हमने इसकी स्पीड को अज्यूम किया s. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्पीड वैसे भी s होता है, सो s हमने लिखा. अब लिखा है 6 seconds लेटर. सो ये हमने लिखा 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री बन गया, कार यहाँ आ गई, मतलब 6 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ आ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया. अब क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब अब यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम हमें फाइंड करना है. सो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हमारे पास अगर डिस्टेंस आ गया, हमारे पास स्पीड आ गई, तो हम आराम से जो है हमारा टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमने टाइम टी अज्यूम कर लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने का. सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल ई सी बी. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे. बट अब आप बोलोगे ये एंगल्स तो है ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम फाइंड करेंगे. ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा. तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो गया. अब तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. सो फ्रॉम ट्रायंगल डी सी बी हम क्या बोल सकते हैं, tan 30 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी. ये हो गया. सो हमारा बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, इधर मल्टीप्लाई किया बी डी अपॉन √3 बिकॉज बी डी इंटू tan 30. सो tan 30 इज 1/√3. हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया. अब नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम ट्रायंगल ई सी बी. सो ये हमारा ट्रायंगल ई सी बी, इससे हम क्या बोल सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी. सो ये हो गया बी सी अपॉन बी. सो बी सी इज इक्वल्स टू बी ई इंटू tan 60 डिग्री. सो tan 60 डिग्री हमारा क्या है, √3. इसको हमने सेकेंड इक्वेशन नाम दिया. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास देखो ये हमारे दोनों इक्वेशंस है, ये भी बी सी इक्वल्स टू है, ये भी बी सी इक्वल्स टू है. सो अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन √3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. सो हमने यहाँ पे लिखा बी डी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन √3. यहाँ पे √3 राइट साइड हम लोग ने शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई किया. सो √3 इंटू √3 कम्स आउट टू बी 3. सो बी डी इज इक्वल्स टू 3 बी ई. ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. हमारे दो पार्ट कैसे हुए, एक पार्ट ये हुआ यहाँ से यहाँ कार ट्रैवल कर रही है, और दूसरा पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है दोनों जगह. अब स्पीड हमें तो पता नहीं है, स्पीड दी नहीं है, हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे. तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ कार का ट्रैवल करने का डिस्टेंस क्या है, डी ई अपॉन टाइम हमारे पास दिया हुआ है. सो स्पीड मतलब s इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन 6. सो हमने यहाँ पे लिखा s इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन 6. सो d इज इक्वल्स टू 6s.
हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम डी ई, हमारे पास वैल्यू तो है नहीं डी ई की, तो हमारे पास रिलेशन किस चीज़ में, बी डी और बी ई में। सो हमारे पास बी डी और बी ई क्या है, ये बी डी है, ये बी ई है, पर हमारे पास डी ई की वैल्यू तो है नहीं, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। सो डी ई इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी ई। एटलीस्ट उन दोनों में कुछ रिलेशन तो है, डी ई का तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ वैल्यू है ना कुछ है, पर बी डी और बी ई में एटलीस्ट रिलेशन तो है, तो हम उससे कुछ कैलकुलेट करके निकाल तो सकते हैं, इसलिए हम डी ई को बी डी माइनस बी ई में कन्वर्ट करेंगे। सो अब हमारा डी ई क्या आया, डी ई इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी ई विच इज इक्वल्स टू 6s। अब हम क्या करेंगे, बी डी को 3BE लिखेंगे यहाँ से। So 3BE minus BE is equals to 6s. So 2BE, 3 minus 1. So 2BE is equals to 6s. So you get 2 1s are 2, 2 3s are 6. So BE is equals to 3s. अब at least BE की वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, S is equals to स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम हमें निकालना है, तो टाइम वहाँ शिफ्ट करेंगे, स्पीड यहाँ शिफ्ट करेंगे। सो टाइम इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन एस। हो थैंक गॉड यहाँ पे बी ई आ गया, इसीलिए हमने, अब आपको समझा हमने यहाँ क्यों बी ई निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे बी ई आने वाला था। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपको समझे नहीं पहले, बट यहाँ जब आपके पास बी ई आएगा तब आप सोच सकते हैं उसके बाद ये स्टेप करने का। ओके, सो बी ई हमारा क्या है, 3s। सो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 3s अपॉन हमारे पास स्पीड है, ये लो एस और एस अपने आप कैंसिल हो गया। सो हमारे पास टाइम क्या आ गया, 3 सेकेंड्स। हमें स्पीड ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, एस और एस आराम से अपने आप कैंसिल हो गया, एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। सो गाइज दिस इज़ हाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। सो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी टाइम लगा जो इस वीडियो में। सो गाइज यहाँ हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आप दोनों चैप्टर को वापस से रिवाइज करके आराम से सॉल्व कीजिए, तो आपको और भी क्वेश्चंस कुछ रेफ़र कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, RD शर्मा से आप रेफ़र कर सकते हैं, RS अग्रवाल से आप रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी सारी गाइड्स भी हैं। बट आई से कि ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई भी चैप्टर हो मैथ्स का, आप सबसे पहले NCERT सॉल्व कीजिए। एक बार आप NCERT अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना, उसको एकदम आपको बिल्कुल एकदम थरो हो जानी चाहिए कि आपको बस उसके सारे क्वेश्चन उस टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस आपके अगर सामने आते हैं तो आपको वो आराम से सॉल्व करते आनी चाहिए। एक बार आपके NCERT 2-3 बार सॉल्व करके हो जाए, उसके बाद आप गाइड को स्विच कीजिए, RS अग्रवाल, RD शर्मा, उसके बाद आप स्विच कीजिए। ओके, सो गाइज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.